स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल स्क्रैच माइंड में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को 12 फरवरी 2021 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्न को मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। अभी हाल ही में हाफ बिजली बिल योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो इस योजना को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये जो हाफ बिजली बिल योजना है इसे छत्तीसगढ़ की सरकार ने क्यों शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का कहना है कि अगर यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू कर दिया जाएगा तो छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं इस महंगाई के दौर में उनको काफ़ी लाभ मिलेगा इस योजना के तहत, इसलिए यह योजना छत्तीसगढ़ की सरकार ने लागू किया है। तो इस योजना में छत्तीसगढ़ सरकार 400 यूनिट तक के बिल में आधे बिल की राशि में छूट दी है इस योजना के तहत। जो योजना का नाम है हाफ बिजली बिल योजना। अब इस योजना को शुरू किया है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। हमें पता है छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी में हुआ था। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना था और जो कि भारत का 26वां राज्य बना था। तो इसे आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ भारत का कौन से नंबर का राज्य बना था, तो 26वें नंबर का राज्य बना था छत्तीसगढ़ सन 2000 ईस्वी में। अगर राजधानी पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है अटल नगर। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं और गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। अगर मुख्य न्यायाधीश पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्र मेनन। छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष के बारे में पूछा जाए तो आप लोग बता दीजिएगा। राजकीय पशु है जंगली भैंसा, राजकीय पक्षी है हिल मैना, राजकीय वृक्ष है साल। और छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों की बात करूं तो छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। राज्यों की सीमाओं से छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा मिलती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ राज्य की लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा में 11 सीटें हैं। राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में 5 सीटें हैं और विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं। और अगर छत्तीसगढ़ राज्य के नेशनल पार्क पूछे जाएं तो छत्तीसगढ़ राज्य के 2 नेशनल पार्क काफ़ी ज़्यादा प्रमुख हैं, जिसका नाम है अचनकमार और इंद्रावती। एक फैक्ट आप लोगों को और याद रखना है, छत्तीसगढ़ से जो कर्क रेखा है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से भी होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ सहतूत बांध निर्माण के लिए समझौता किया है? तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने अफगानिस्तान देश के साथ सहतूत बांध निर्माण के लिए समझौता किया है। तो इस समझौते के तहत भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनी की उपस्थिति में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर प्रसाद और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री श्री हनीफ अम्मार के बीच सहतूत बांध निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, यानी कि MOU साइन किया गया। अब इस बांध का निर्माण कहाँ पर होगा इसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इस बांध का निर्माण अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में होगा। ठीक, अब इस बांध का निर्माण करने से भारत को क्या फ़ायदा होगा, अफगानिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। इस बांध से अफगानिस्तान लोगों को सुरक्षित पेयजल के ज़रूरतों का पूरा हो जाएगा। अगर उनको सुरक्षित जल चाहिए तो इस बांध के निर्माण से उनका ये जो नीड है वो पूरा हो सकता है। और साथ ही साथ आसपास के क्षेत्रों को सिंचाई के लिए पानी भी उपलब्ध हो जाएगा और क्षेत्र को बिजली भी प्रदान करेगा ये बांध। यह परियोजना भारत और अफगानिस्तान के बीच नई विकास साझेदारी का एक हिस्सा है। ठीक, इतनी जानकारी आप लोगों को इस बात से रिलेटेड पता होना चाहिए।
अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है काबुल। अगर करेंसी की बात करूं तो अफगानिस्तान की करेंसी है अफगानी रुपया। राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी अहमदजई। राष्ट्रपति अगर पूछा जाए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का क्या नाम है, अशरफ गनी अहमदजई। अगर प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जाए तो अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। अगला प्रश्न है अभी हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया। तो अभी हाल ही में विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब विश्व दलहन दिवस मनाया क्यों जाता है इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, और विश्व दलहन दिवस की थीम क्या है इसे भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि विश्व दलहन दिवस मनाया क्यों जाता है। विश्व दलहन दिवस हम लोगों को पता है आजकल क्या है, फास्ट फूड का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से हमें उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। फास्ट फूड हम लोग ज़्यादा खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, जिससे हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाती है। इसी से बचने के लिए विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। अगर हम लोग दाल का सेवन करेंगे तो इससे शरीर में क्या होगा, पोषण आहार चला जाएगा, जिससे शरीर का जो दुष्प्रभाव है वो दूर हो जाएगा और युवा वर्ग के स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। अगर दलहन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए क्या किया जाता है, विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। सिंपल शब्दों में ये जान लीजिए, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो किस पे डिपेंड हो गई, फास्ट फूड पे ज़्यादा डिपेंड हो गई, इसीलिए हम लोग विश्व दलहन दिवस मनाते हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए विश्व दलहन दिवस 2021 की थीम क्या है, तो विश्व दलहन दिवस 2021 की थीम है न्यूट्रिएंट्स सीड्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, न्यूट्रिएंट्स सीड्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। अगला प्रश्न है अभी हाल ही में ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक यानी कि इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है, दूसरा क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि अपना देश भारत कौन से नंबर पर रहा। तो इन दोनों क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानेंगे। जो सूचकांक जारी किया गया है ब्लूमबर्ग द्वारा इनोवेशन इंडेक्स 2021, इसमें टॉप पर रहा है दक्षिण कोरिया, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब दूसरे नंबर पर कौन रहा, तो इस सूचकांक में दूसरे नंबर पर रहा सिंगापुर और तीसरे नंबर पर रहा स्विट्जरलैंड। अगर अपने देश भारत की बात की जाए तो अपना देश भारत 50वें नंबर पर रहा। भारत कौन से नंबर पर रहा, 50वें नंबर पर भारत रहा। पहले नंबर पर दक्षिण कोरिया, दूसरे नंबर पर सिंगापुर और तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड। अब हम लोग जान लेते हैं कि ये इनोवेशन इंडेक्स 2021 है क्या, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो इस सूचकांक के अंतर्गत क्या आता है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इस सूचकांक के अंतर्गत विश्व के तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नवाचार क्षमता और परिणामों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। जो विश्व की अर्थव्यवस्था है उनमें क्या इनोवेशन हो रहा है, उनके इनोवेशन कैपेसिटी और उनके रिजल्ट के आधार पर क्या दिया जाता है, रैंकिंग दिया जाता है। यही है इनोवेशन इंडेक्स। नवाचार सूचकांक की शुरुआत ऐसे तरीकों को खोजने के उद्देश्य से की गई थी जो समाज में नवाचार की समृद्धि को बेहतर ढंग से समझने में समर्थ हो, इसीलिए इस इंडेक्स को चालू किया गया था। और किसके द्वारा चालू किया गया था, ब्लूमबर्ग के द्वारा चालू किया गया था। तो इसमें याद रखना आप लोगों को, इस सूचकांक में भारत 50वें नंबर पर है। और टॉप पर कौन है, दक्षिण कोरिया। तो हम लोग दक्षिण कोरिया के बारे में जान लेते हैं। दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है सियोल। राजधानी का क्या नाम है, सियोल। और करेंसी पूछा जाए तो दक्षिण कोरिया की करेंसी है दक्षिण कोरियाई वान। और प्रधानमंत्री हैं चुंग सए क्यूं। कौन है, चुंग सए क्यूं। राष्ट्रपति की बात करूं तो राष्ट्रपति हैं मून जे इन। कुछ इंडेक्स अभी हाल में जारी किए गए उनके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे ग्लोबल
फायर पावर इंडेक्स 2021 भी जारी किया गया था, जिसमें अमेरिका देश शीर्ष पर रहा था। और जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में मोजाम्बिक देश शीर्ष पर रहा। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। जर्मन वॉच द्वारा एक सूचकांक दिया गया था जिसका नाम था वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, जिसमें टॉप पर कौन रहा था? मोजाम्बिक देश। ठीक, तो ये कुछ सूचकांक थे जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए था। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष मिशन होप मार्स मिशन ने पहली ही कोशिश में अपने अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह पर पहुंचाकर इतिहास रच दिया? तो आप लोगों को बताना है कि यह अंतरिक्ष यान किस देश का है। तो यह अंतरिक्ष यान यूएई देश का है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही है। यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसे हिंदी में बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। इन्होंने क्या किया? होप मार्स मिशन को लॉन्च किया और पहली ही बार में इन्होंने क्या कर दिया? इसे सफलतापूर्वक लॉन्च करके इतिहास रच दिया यूएई देश ने। तो यूएई होप मार्स मिशन का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यूएई होप मार्स मिशन का उद्देश्य मंगल ग्रह के वातावरण का अध्ययन करना है और मंगल ग्रह के पहले ग्लोबल मैप को तैयार करना भी है। तो इसका उद्देश्य भी पता चल गया। और यूएई ने होप मार्स मिशन को पहली ही बार में अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया था, और जिसका काम क्या है? मंगल ग्रह के वातावरण का अध्ययन करना और मंगल ग्रह के पहले ग्लोबल मैप को तैयार करना। अब सफलतापूर्वक लॉन्च किया है यूएई देश, तो यूएई देश के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है अबू धाबी। करेंसी की बात करूं तो करेंसी है यूएई दिरहम। राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। फिर से मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान यूएई के राष्ट्रपति हैं। यूएई के शहर दुबई में, दुबई से आप लोगों को याद रखना है, दुबई में ही आईसीसी का मुख्यालय है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का क्या है? मुख्यालय है दुबई में। और दुबई से आप लोगों को एक क्वेश्चन और याद रखना है, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत जिसका नाम है बुर्ज खलीफा, ये भी कहाँ पर है? यूएई देश में ही है। तो इतना जानकारी आप लोगों को इस प्रश्न से पता चलता है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में आईईए द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 में किस वर्ष तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा? तो हाल ही में आईईए द्वारा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया, आउटलुक रिपोर्ट 2021 में 2030 तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर कब बन जाएगा? लगभग 2030 तक। तो अब हम लोग जान लेते हैं इस प्रश्न से जुड़े कुछ एडिशनल फैक्ट के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, जिसे हम लोग बोलते हैं आईईए, द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट में भारत 2030 तक यूरोपीय संघ को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा और साथ ही साथ अगले 2 दशक तक ऊर्जा की मांग में होने वाली बढ़ोतरी में सबसे बड़ी जिम्मेदारी भारत की ही होगी। इस समय अगर प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो इस समय चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के बाद भारत चौथा सबसे बड़ा वैश्विक ऊर्जा उपभोक्ता है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के बाद भारत चौथा सबसे बड़ा वैश्विक ऊर्जा उपभोक्ता है। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2040 तक भारत की जीडीपी में होने वाली वृद्धि जापान की अर्थव्यवस्था के बराबर होगी और भारत इस लिहाज से 2030 तक यूरोपीय संघ को पीछे छोड़कर
तीसरे स्थान पर आ जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा। रिपोर्ट के मुताबिक हम लोग बात करें तो 2019 से 2040 तक वैश्विक ऊर्जा मांग में बढ़ोतरी का लगभग 1/4 हिस्सा भारत से आ जाएगा, जो कि किसी भी दूसरे देश के मुकाबले में बहुत ही अधिक है। अब बात हुआ है यहाँ पर IEA द्वारा जारी किया गया है एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021, तो हमें पता होना चाहिए IEA के बारे में भी। अगर बात करें IEA का, तो जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसे हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो IEA की स्थापना 1974 ईस्वी में हुआ था और मुख्यालय है फ्रांस देश के पेरिस शहर में। कहाँ पर है? फ्रांस देश के पेरिस शहर में IEA का मुख्यालय है। और अध्यक्ष कौन है? फतीह बिरोल। इससे इतनी जानकारी आप लोगों को इस प्रश्न से पता चलता है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में फसाई द्वारा खाद्य उत्पादों में औद्योगिक ट्रांस फैटी एसिड की अनुमेय मात्रा को कितने प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है? तो अभी हाल ही में फसाई ने खाद्य उत्पादों में औद्योगिक ट्रांस फैटी एसिड की अनुमेय मात्रा को लगभग 2% तक सीमित कर दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब बात कर लेते हैं हम लोग भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, जिसे हम लोग बोलते हैं FSSAI, यानी कि फसाई ने खाद्य उत्पादों में औद्योगिक ट्रांस फैटी एसिड की अनुमेय मात्रा को 2% तक सीमित कर दिया है। नवीनतम संशोधन की बात करूं तो नवीनतम संशोधन 01 जनवरी 2022 से लागू होगा। वर्तमान में 2021 में खाद्य उत्पादों में ट्रांस फैट की अनुमेय सीमा 3% है, जो पिछली सीमा से 5% कम है। तो यानी कि 2% क्या कर दिया है? कम कर दिया गया है। जो फसाई है, ये फसाई क्या है, मैं इसके बारे में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ये क्या है? एक कंपनी है जो क्या करती है, निरीक्षण करती है, जितने भी फूड है या जितने भी चिप्स कुरकुरे वगैरह आते हैं उनको क्या करती है, उनका निरीक्षण करती है। ठीक, तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा एक अथॉरिटी है जो क्या करती है, फूड पे कंट्रोल रखती है। स्थापना की बात करूं तो इसे 2011 में लॉन्च किया गया था और मुख्यालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। और अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष आप लोगों को पता होना चाहिए। तो फसाई के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं रीटा टियोटिया। कौन है? रीटा टियोटिया फसाई के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में कर्नाटक विधान परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में कर्नाटक विधान परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में बसवराज होरेट्टी को नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक, अब बनाए गए हैं कर्नाटक राज्य के विधान परिषद के अध्यक्ष, तो कर्नाटक राज्य के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और मुख्यमंत्री की बात करूं तो कर्नाटक के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, जो कि BJP पार्टी से हैं। गवर्नर हैं वजुभाई वालाजी। कर्नाटक से आप लोगों को एक क्वेश्चन याद रखना है दोस्तों, अगर पूछा जाए इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसरो का मुख्यालय कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर में है, तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है। मुख्य न्यायाधीश की बात करूं तो कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका जी। अगर पूछा जाए कर्नाटक की लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो कर्नाटक की लोकसभा में 28 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं और विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 224 सीटें। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 224 सीटें। और कर्नाटक राज्य की सीमा महाराष्ट्र से मिलती है, गोवा से भी मिलती है और केरल से भी मिलती है, तमिलनाडु से भी मिलती है, आंध्र प्रदेश से भी मिलती है और तेलंगाना से भी मिलती है। किसकी सीमा? कर्नाटक की सीमा। मुख्यमंत्री पता ही है BS येदियुरप्पा जी हैं और राजधानी बेंगलुरु है। और कर्नाटक से आप लोगों को एक फैक्ट भी याद रखना है,
कौन सा फैक्ट याद रखना, इसरो का मुख्यालय कर्नाटक राज्य में ही है, बंगलोर शहर में। ठीक, अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में चंडीगढ़ कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में चंडीगढ़ कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में सुभाष चावला को नियुक्त किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब यहाँ पर कांग्रेस का बात हुआ है, कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं, तो कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना की बात करूं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर को। मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अगर चिन्ह की बात करूं, सिंबल की बात करूं, तो कांग्रेस का सिंबल है पंजा और अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में सोनिया गांधी जी। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में वी विल श्योरली सस्टेन पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी हाल ही में वी विल श्योरली सस्टेन पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक अभिजीता गुप्ता द्वारा लिखी गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही है। किसके द्वारा लिखी गई यह पुस्तक? वी विल श्योरली सस्टेन, अभिजीता गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, इसे भी आप लोगों को बताना है। तो अभी हाल ही में प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड पुस्तक संगीत पाल चौधरी के द्वारा लिखी गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है जो कि आप लोगों के लिए है, अगर इसका आंसर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन क्या है, अभी हाल ही में कौन सी कंपनी लद्दाख में भारत की पहली भूतापी ऊर्जा परियोजना का निर्माण करेगी? इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।